हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेरेटोजेन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ये एक ऐसी टॉपिक है ना जो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट की जाती है, बट अल्दो ये हमें जानने की ज़रूरत है। भले ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ हो या ना हो, बट दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड नो, राइट। सो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये टेरेटोजेन होते क्या हैं और हमारी लाइफ में टेरेटोजेन का जो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब पहले मैं लिख लेती हूँ कि अब आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेरेटोजेन के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ टेरेटोजेन? अब टेरेटोजेन क्या होता है ना कि सब चीज़ की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन आपको समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ कि टेरेटोजेन वो एक एजेंट होती है, ठीक है। टेरेटोजेन ऐसा एजेंट होती है, और हम ये कह सकते हैं कि एक्सोजीनस एजेंट। एक्सोजीनस जो एजेंट होती है, एक्सोजीनस का मतलब होता है कि वो फैक्टर्स जो बाहरी होते हैं, ठीक है। बाहरी बाहरी फैक्टर्स जो हमारे क्या करती है, जो हमारे अंदर बर्थ डिफेक्ट्स जो इनिशिएट करते हैं, मतलब बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है, उसे हम टेरेटोजेन कहते हैं। अब ये टेरेटोजेन की जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, एक सेकेंड। और ये जो टेरेटोजेन है ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है प्रेग्नेंट वुमेंस में, ठीक है। अब प्रेग्नेंट वुमेंस में क्यों, इसके सिम्टम्स ऑब्वियसली ये बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है। डेट मीन्स कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को कॉज होती है, उनके वजह से उनके थ्रू जाती है, ताकि जो बेबी वो इन फ्यूचर जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट हो जाती है ना। और ये ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई चीज़ें हम ले रही हो, हमें पता है कि इन फ्यूचर बेबी एबनॉर्मल निकलने वाला है या कुछ भी, हम जानबूझ के चीज़ें नहीं करते। लेकिन देयर आर मैनी फैक्ट्स, मैनी लाइक आइटम्स जो हम सबकॉन्शियसली हम ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसका जो इफेक्ट होता है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, अगर हम उसे कंज्यूम करें तो वो बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकती है, ठीक है। आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, क्या कॉज करती है बर्थ डिफेक्ट्स एंड ऑल। उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि तो टेरेटोजेन है ना, उसकी मैंने एक्चुअली कई जगहों पे उसके बारे में सर्च किया हुआ है, लेकिन मुझे एक बुक है जो आप सबको पता होगा, गिलबर्ट नाम का। उस बुक में एक क्लिप में मैंने यहाँ पे ऐड करूँगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि उसमें डेफिनेशन टेरेटोजेन का क्या दिया गया है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है टेरेटोजेन का वो काफ़ी होता है आपको समझने के लिए कि टेरेटोजेन क्या इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। ये रहा, आपको दिख रही होगी क्लिप जो मैंने आपको शेयर की है टेरेटोजेन की। इस क्लिप में आपको जो डेफिनेशन है वो यहाँ मिल जाएगी। लाइक एक्सोजीनस एजेंट्स दैट कॉज बर्थ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड टेरेटोजेन, ठीक है। जो बाहरी एजेंट्स होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट कॉज करते हैं उन्हें हम टेरेटोजेंस कहते हैं। ये क्या करता है कि ये कुछ टाइम पीरियड ही होती है जिसके अंदर ये टेरेटोजेन कुछ इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है। वो टाइम पीरियड जो होती है ना, वो जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो फेजेस होते हैं ना, वो डिवाइडेड होते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, फिर फीटल पीरियड होता है, ठीक है। उस पीरियड में भी उस पीरियड में भी कुछ क्रिटिकल पीरियड होते हैं ना, जो पीरियड को बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब बेबी अगर 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 जो जाइगोट है वो डेवलप हो रही है, एक अलग अपनी स्टेज में जा रही है। उसकी जो एक स्टेज होती है जब वो 3 वीक्स की होती है, ठीक है। 3 वीक्स की जब वो होती है ना, उससे पहले की जो अगर टेरेटोजेन की कुछ इफ़ेक्ट पड़ती है, 3 वीक्स से पहले अगर कुछ होता है तो फिर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखेगी। क्योंकि वहाँ 3 वीक्स से जो पहले की होती है ना, वहाँ रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। 3 वीक्स से पहले रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन आफ्टर 3 वीक्स, जो 3 से 8 वीक्स का जो यहाँ जैसे कि मेंशन की हुई है ना, 3 से 8 वीक्स, 3 से 8 वीक्स का जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड में क्या होता है कि मैक्सिमम हाई चांसेस होते हैं कि टेरेटोजेन अपना अपना इफेक्ट जो फीटस है उस पर करे, ठीक है। इसकी ना एक चार्ट होती है जिसमें कि कौन सा ऑर्गन कितने हाई रिस्क में कितने वीक्स तक रहती है। वो चार्ट भी मैं आपको शेयर कर दूँगी और एक्सप्लेन भी कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ कहा कि 3 वीक से पहले वाला एक्सपोजर क्योर हो सकती है। यहाँ मेंशन भी है, देखिए यहाँ पे, prior to week 3 exposure does not usually produce congenital abnormalities because a teratogen encountered at this time either damages most of all cells or an embryo resulting in its death or kills only a few cells.
अलाउइंग द एम्ब्रायो टू फुली रिकवर, डेट मीन्स कि एम्ब्रायो या तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि वो बेबी बने ही ना, ठीक है, डायरेक्ट किल हो जाती है, क्योंकि कुछ ही सेल्स बनते हैं 3 वीक्स तक, सो वो सारे सेल्स डेथ हो जाती है, तो मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर 3 वीक से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सेल्स ग्रोथ, हमें पता है कि ऑर्गन्स डेवलप होने लगती है। सो आई मीन 3 वीक से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो फिर उसमें डिफेक्ट्स आने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और क्या होता है, अगर एम्ब्रियो भी क्या होती है ना, वो फुल्ली रिकवर हो जाती है, अगर 3 वीक से पहले भी कुछ भी दिखे तो, कुछ भी दिक्कत आए तो वो रिकवर हो जाती है। लेकिन जो 3 to 8 वीक्स वाला पीरियड है, 3 to 8 वीक्स वाला पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द चार्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली थी। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका इफेक्ट कितने कितने मतलब वीक्स में रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 to 16 वीक्स, 3 to 16 वीक तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करने का रिस्क रहता है, ठीक है। और हार्ट में कितने से कितने तक, लाइक 3 से लेके हार्ट में करीबन 6 वीक्स तक, आई मीन तब 6 वीक्स तक हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हार्ट में क्या होता है कि 3 से लेकर 6 वीक तक हाई चांसेस रहते हैं कि उसमें कुछ डिफेक्ट कॉज हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है कि उसके बाद जो होते हैं ना, जो ये येलो पोर्शन में आप देख सकते हैं ना, ये जो येलो पोर्शन में, तो ये येलो पोर्शन में ये दिखाया गया है कि जो उसके बाद जो आफ्टर 6 वीक्स हार्ट में अगर कोई भी वो हो डिफेक्ट्स हो तो वो यूजुअली माइनर ही होती है। लेकिन जो मेजरली जो होती है ना, ये जो पिंक पोर्शन पे आपको दिखाया गया है ना, ये जो पिंक पोर्शन पे जो मेजरली होती है ना, वो पिंक पोर्शन पे ही शो करती है, डेट मीन्स उस ड्यूरेशन में ही शो करती है। जैसे 3 to 16 वीक फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हार्ट के लिए 3 to 6 वीक तक। अपर लिम्स के लिए जैसे हो गए हैंड्स फिंगर्स, तो उसके लिए होती है 4 to 6 वीक तक, नहीं 4 to 5 वीक्स तक। आइज़ के लिए आप देख सकते हैं कि 4 to 8 वीक्स तक। तो इसी तरह से ये चार्ट ना पूरी तरह से यहाँ मेंशन है कि कौन सा ऑर्गन कितने वीक्स तक ससेप्टेबल रहती है, आई मीन कितने वीक्स तक उन्हें हार्म कॉज किया जा सकता है। और जो रिमेनिंग ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, उसमें अगर कोई इस टाइम पीरियड में अगर कोई भी डिफेक्ट हो तो वो विद टाइम क्योर हो सकती है, ठीक है। अब ये रहे कुछ फैक्टर्स जो कॉज करते हैं, आई मीन जो एक्ट करते हैं एक टेराटोजन की तरह, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स, जैसे ड्रग्स और केमिकल, सबसे ज़्यादा ना मेन सबसे ज़्यादा जो होती है ना, वो ड्रग्स और केमिकल्स ही होते हैं जो ज़्यादा आई मीन एज ए टेराटोजन वो एक्ट करते हैं और वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, ठीक है। सो ड्रग्स में भी अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करें ज़्यादा, ठीक है, जो मेन है ना, मैं आपको वो मेंशन कर देती हूँ। एंटी थायराइड जो एजेंट्स होते हैं, जब आपको थायराइडिज्म होती है तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और मैक्सिमम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनको थायराइड की जो मेडिकेशन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बंद की जाती है, ठीक है। सो एंटी थायराइड एजेंट भी टेराटोजन की तरफ से वर्क करती है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है या पेनिसिलेमाइन, ये भी एक टाइप का जो होती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आप देख सकते हैं कि ये सारे एंटीबायोटिक्स भी है, और एंटीबायोटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा आई मीन टेराटोजन की तरफ से एक्ट करती है। और एंटीबायोटिक इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही रेयरली प्रिस्क्राइब की जाती है, अगर कोई सीरियस चीज़ ना हो तो, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चीज़ जो है ना, जो हम फीमेल पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करती है, जैसे विद एज हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम ये जो होती है ना रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल, ये हम लें, ठीक है, रेटिनॉल लें। और काफ़ी ज़्यादा जो रेटिनॉल होते हैं, विटामिन ए या फिर कुछ भी हो उसमें ना ये चीज़ें पाई जाती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आई मीन टेराटोजन की तरफ से एक्ट करती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हम चुने ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी, जो ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम कंज्यूम करें, जो हम खाएं, जो हम लगाएं, वो काफ़ी ज़्यादा आई मीन फ़िल्टर करके हमें यूज़ करना चाहिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कई अदर एजेंट्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स रेज एंड देन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक बहुत सारे वायरस है, जैसे हर्पीस हो गया, ये सब हो गया। एंड जिका वायरस का तो आपने काफ़ी केस सुना होगा, रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी वो था, चर्चे में था ये जिका वायरस के इफेक्ट्स। तो जिका वायरस हो गया, एंड देन सिफिलिस के लिए भी ज़्यादा वो होता है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो आपको दिमाग में रखनी है कि नहीं यार ये तो है, ताकि आप कल को कोई पूछे कि यार ये क्यों नहीं ले रहा तू इस वक्त, तो आप बता सके कि यार नहीं, ये चीज़ ना हार्म करती है, ये हमें नहीं लेनी होती,
ठीक है। और कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो खुद के सेल्स ही हमें खुद की बॉडी ही हमें हार्म करने लगती है ना, तो वो सारे डिसऑर्डर्स भी टेराटोजन की तरफ से एक्ट करती है। ठीक है। जैसे कुछ डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी जो उनकी जो सेल्स होती है वो भी एज ए टेराटोजन एक्ट करती है। ठीक है। सो ये सारे कुछ कॉमन टेराटोजन फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको मार्क कर दिया है। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो अल्कोहल है ना, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप उसकी एक ड्रिंक भी लेना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकती है। और ये बात भी जानने लायक है कि टेराटोजन का इफेक्ट सब में अलग अलग होती है। कुछ एक सपोज़ 2 प्रेग्नेंट लेडी है, एक पे कुछ अलग डिफेक्ट्स दिखा सकती है, दूसरे पे ये नहीं कि ये कॉमन है सबके लिए, सेम सिम्टम्स दिखेंगे, सेम ड्यूरेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, इफ़ेक्ट्स अलग अलग शो कर सकती है, किसी पे ज़्यादा हार्म कर सकती है, किसी पे कम हार्म कर सकती है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स शो कर सकती है। तो अल्कोहल की 1 ड्रिंक, वैसे जनरली अल्कोहल की जो 1 ड्रिंक होती है अगर कोई कंज्यूम करे, कोई प्रेग्नेंट लेडी, तो वो टेराटोजन की तरफ से एक्ट करती है, वो चाइल्ड बर्थ जो बेबी है ना उसमें डिफेक्ट कॉज कर सकती है। ठीक है। और एक जो मैंने आपको मेंशन की थी ज़िका वायरस के बारे में, वो ज़िका वायरस भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि उससे ना एक डिज़ीज़ होती है जो हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। ठीक है। माइक्रोसिफेली बोल के एक डिज़ीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ज़िका वायरस के केस में तो वो भी होती है, और उससे ना बेबी का जो ब्रेन है ना वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रहता है उनका ब्रेन। सो वो भी ज़िका वायरस से हमें शो होती है, वो सिम्टम्स हमें शो होती है। और रेटिनोइक एसिड का तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से भी वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। और जो राउंड अप होती है ना, जैसे हम फील्ड में किसान लोग काफ़ी ज़्यादा, जो फील्ड होती है, जो फ्लावर्स जो सेरल्स होते हैं, उस पे जब वो राउंड अप यूज़ करते हैं ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है। ठीक है। और वो चाइल्ड बर्थ में चाइल्ड डिफेक्ट कॉज कर सकती है। और कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वैसे अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ इन्हीं सबको कंसिडर करेंगे। और एक और फैक्टर है जो हम मार्केट में हम कहते हैं ना कि हमें बीपीए फ्री वाटर बॉटल चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम बीपीए फ्री वाटर बॉटल यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बीपीए मैं आपको बता दूं, बीपीए का मतलब होता है बिस्फिनॉल ए। तो ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है ना जो टेराटोजन की तरफ से एक्ट कर सकता है, और वो बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहते हैं। और बीपीए कई चीज़ों के लिए हार्मफुल होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही नहीं यूज़ करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बीपीए फ्री चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में इवन मेल फीमेल सबको ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा टेराटोजन के बारे में। सो हमने पहले हमने वो चार्ट एक्सप्लेन की थी, फिर उसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं ना जो कॉज करते हैं, जो एक्ट करते हैं एज अ टेराटोजन, वो हमने पढ़ी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल्स देख ली ईच एंड एवरी फैक्टर का कि वो क्या कॉज करते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं अपनी जो भी जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ या फिर एनी वे मैं मदद कर सकूँ आपकी। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव ए नाइस डे।